नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन लिमिटेड बीदर की ओर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत लोगों में लोन के चेक्स किए गए वितरित। विधायक रहीम खान के हाथों लिए गए चेक्स। कर्नाटक में लगाए गए रात में कर्फ्यू का बीदर में मिश्रित असर देखा गया। कर्फ्यू के पहले दिन दुकानें रही बंद और आवाजाही रही कम। राहुल गांधी ही बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगले साल सितंबर तक पूरी हो जाएगी चुनाव की प्रक्रिया, सूत्रों से मिली यह जानकारी। फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स पर अब सुनाई देगा भारतीय संगीत। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को लिखा पत्र। पुणे के कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज सहित 6 पर हुआ केस। अब समाचार विस्तार से। आज एमएलए कार्यालय चिदरी बीदर में कर्नाटक माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन लिमिटेड बीदर की ओर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत सभी धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों के पास किए गए लोन के चेक्स वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर के विधायक रहीम खान ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उन्हीं के हाथों ये चेक्स वितरित किए गए। इस अवसर पर मॉनिटरीज कॉरपोरेशन लिमिटेड बीदर के डीएम और स्टाफ के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान ने केपी न्यूज के संवाददाता साबिर खान से बात करते हुए इस चेक वितरण कार्यक्रम के संबंध में विवरण दिया। सभी को आदाब, सलाम अलैकुम। आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से कई जनों को लोन हम सैंक्शन किए थे। किसी को 35,000, किसी को 40,000, किसी को कई अलग अलग स्कीम है, इसमें 25,000। तो इस तरह से कई लोगों को लोन का प्रोविज़न किया है। लास्ट टाइम जब हमारे सिद्धरामैया कांग्रेस सरकार थी तो 500-500 लोगों को ये लोन की फैसिलिटीज़ ग्रांट मिला था और अभी बहुत ही कम लोगों को ये सरकार में ग्रांट हो रहा है। हर इसमें कट कर दिए हैं। एससी रहंदे, बैकवर्ड रहंदे, आपके माइनॉरिटी में भी 4-5 कास्ट आते हैं, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, जैन है, बुद्धिज़्म है, तो सिख है। तो इस तरह से बहुत ही स्कॉलरशिप कम आ रहा है, फिर भी हम लड़के कई गरीब लोगों को इससे बेनिफिट होता है। तो आज सभी लोगों को बुला के यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के डीएम भी है और माइनॉरिटी का पूरा स्टाफ भी है। तो मैं सभी ये जिन जिन को लोन मिला है तो वो पर्सनल आप जाके बिजनेस करिए, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए, उसको 1 से डबल करिए और आगे भी कुछ ऐसे गरीब लोगों को सेलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। इतना बोलते हुए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 50% सब्सिडी, 50% हाँ, और ये जितना भी हम दे रहे लोन उसमें 50% सब्सिडी है। 50% जो भी दिए पैसा उसमें आधा भरना, आधा माफ़ है। इस तरह का लोन है। तो जो भी गरीब लोगों को है अभी आगे भी आइडेंटिफाई करके हम देंगे। देश में और विभिन्न राज्यों के अलावा कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए रात का कर्फ्यू लगाया है। 28 दिसंबर की रात के कर्फ्यू के पहले दिन बीदर शहर में इसका मिश्रित असर रहा। ओल्ड सिटी और नई सिटी के अलावा मुख्य सड़कों और चौराहों पर लोगों की आवाजाही और गाड़ियों की आवाजाही कम रही। दुकानें बंद रहीं। वहीं बीदर के केंद्रीय बस स्टैंड में भी बसें और यात्री कम दिखाई दिए। रात के 10 बजे के बाद बीदर शहर के कई इलाके सुनसान नजर आए। केपी न्यूज कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार और राजभवन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से लिखी गई चिट्ठी से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बहुत नाराज हो गए हैं।
बता दें कि सीएम ने राज्यपाल को लिखे पत्र में वर्तमान विधानसभा सत्र में अध्यक्ष का चुनाव कराने की मंजूरी मांगी थी। राज्यपाल ने पत्र की भाषा धमकी भरा होने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी में पिछले कई सालों से अध्यक्ष पद को लेकर चल रही चर्चा में अब बहुत जल्द विराम लगने जा रहा है। कांग्रेस संगठन चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने इशारों में कहा है कि राहुल गांधी अगले साल सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद मिस्त्री ने कहा कि सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार है। फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सोनिया गांधी संभाल रही हैं। पार्टी ने अक्टूबर में ही घोषणा कर दी थी कि अध्यक्ष पद के लिए अगस्त और सितंबर के बीच चुनाव होंगे। भारतीय हवाई अड्डों और उड़ानों में जल्द ही भारतीय संगीत सुनाई दे सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाधी ने भारतीय एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को इस संबंध में पत्र लिखा है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च ने मंत्रालय से देश में संचालित होने वाली उड़ानों और हवाई अड्डों पर भारतीय संगीत बजाने का अनुरोध किया था। पुणे पुलिस ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में हिंदू संत कालीचरण महाराज, दक्षिणपंथी नेता मिलिंद एकबोटे और 4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगल सेनापति अफजल खान को मारे जाने की घटना का जश्न मनाने के लिए एकबोटे के समस्त हिंदू आगाढ़ी संगठन ने महाराष्ट्र में 19 दिसंबर को शिव प्रताप दिन कार्यक्रम का आयोजन किया था। पुलिस के अनुसार इस कार्यक्रम में कालीचरण महाराज, एकबोटे, कैप्टन दिगेंद्र कुमार और अन्य लोग शामिल हुए थे। पुलिस निरीक्षक हर्षवर्धन गढ़े ने कहा कि कैप्टन कुमार कारगिल युद्ध के नायक हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध में साहसिक कार्यों के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार सभी आरोपियों ने कथित तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लोगों के बीच सांप्रदायिक दरार पैदा करने के इरादे से भड़काऊ भाषण दिए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना के वीडियो फुटेज की जांच के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। कालीचरण महाराज के खिलाफ हाल में रायपुर में कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। एकबोटे 2018 में पुणे जिले के कोरेगांव भीमा में हुई हिंसा के मामले में आरोपी हैं। मथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अभी चढ़ने लगा है। सर्द मौसम में सियासी पारे को और बढ़ाने के लिए कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की तैयारी में हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने भाजपा की जनविश्वास यात्रा के शामिल होने के लिए महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। प्रशासन के सांसद के पैतृक गांव विष्णुहरपुर में हेलीकॉप्टर के लैंडिंग और टेक ऑफ की अनुमति भी दे दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ये हेलीकॉप्टर 18 दिन के लिए किराए पर लिया है। सांसद ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचने के लिए इस हेलीकॉप्टर को लिया है। बता दें कि 28 दिसंबर से 14 जनवरी तक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए नवाबगंज के विष्णुहरपुर गांव में स्थित विश्राम सिंह वाटिका खेल मैदान में इसके लिए हेलीपैड बनाया गया है। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। आबादी के निस्तारण, बढ़ी हुई दर से मुआवजा देने तथा विकसित भूखंड देने सहित विभिन्न मार्गों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर 120 दिनों से धरना दे रहे किसानों के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस प्रवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी रामचंद्र ने थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि भारतीय किसान एकता परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा सहित 100 से 150 लोगों ने नोएडा प्राधिकरण के गेट पर इकट्ठा होकर प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें प्राधिकरण के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। इनका आरोप है कि किसान नेताओं ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। मीडिया प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पूर्व भी किसान नेताओं के खिलाफ थाना सेक्टर 20 तथा थाना सेक्टर 39 में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं खलीफा ने कहा कि किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 8 दिन से नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। आमरण अनशन के चलते उनकी हालत नाजुक हो गई है तथा कई किसानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं और सदानंद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हमें कोई लक्षण नहीं है। हमारे संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी पर दंगा कराने के आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पीएम मोदी की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी कानपुर में दंगा कराना चाहती थी और मुस्लिम क्षेत्र में दंगा भड़काने की कोशिश थी जो नाकाम रही। संबित पात्रा ने कहा, पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए साजिश रची गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर साजिश का पर्दाफाश किया और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गाड़ी भी बरामद है। पीएम की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में खुद ही अपनी गाड़ी पर पीएम का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना की आज 29 दिसंबर को 79वीं जयंती है। देश के आइकॉनिक स्टार के रूप में अपनी जगह बनाने वाले काका ने दुनिया को सही मामले में पहले सुपरस्टार के रूप में एंटरटेन किया था। अभिनेता राजेश खन्ना लगातार 17 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और खास तौर से महिलाओं के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। निर्माता निखिल द्विवेदी ने गौतम चिंतामणि की किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के राइट्स हासिल किए हैं और राजेश खन्ना की बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। इस बायोपिक की निर्देशक फराह खान होंगी। जॉर्डन की संसद में सांसदों के मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल संविधान में संशोधन विधेयक को लेकर बहस के दौरान जुबानी जंग ने तब मारपीट का रूप ले लिया जब स्पीकर ने कार्यवाही में बाधक बन रहे एक सांसद को बाहर जाने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, संसद भवन में ही सांसद एक दूसरे को थप्पड़ और लात घूंसे मारते दिखे। अफरा तफरी के बीच कुछ सांसद जमीन पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस झगड़े में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। इस घटना के दौरान सदन में मौजूद एक सांसद खलील अतिये ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सदन में कभी भी इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीदर की ओर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी स्कीम के तहत लोगों में लोन के चेक्स किए गए वितरित। विधायक रहीम खान के हाथों दिए गए चेक्स।
कर्नाटक में लगाए गए रात में कर्फ्यू का बीदर में मिश्रित असर देखा गया। कर्फ्यू के पहले दिन दुकानें रही बंद और आवाजाही रही कम। राहुल गांधी ही बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगले साल सितंबर तक पूरी हो जाएगी चुनाव की प्रक्रिया, सूत्रों से मिली यह जानकारी। फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स पर अब सुनाई देगा भारतीय संगीत। उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को लिखा पत्र। पुणे के कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज सहित 6 पर हुआ केस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।